मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी आहट से सृष्टि कांप उठती है। तुम्हारी पीड़ा ने आकाश को हिला दिया है। तुम्हारे दर्द की गूंज ब्रह्मांड के हर कोने तक पहुंच चुकी है। तुम्हारी आंखों में जो अग्नि चल रही है वह केवल तुम्हारे भीतर नहीं बल्कि पूरी सृष्टि में हलचल मचा रही है। जब तुम्हारी आह उठी तो विधि का विधान भी डगमगाने लगा। जब तुम्हारे क्रोध की ज्वाला भड़की तो वह झूठ और घमंड की मीनारों को जलाकर राख कर गई। वे मीनारें जो अहंकार और छलक पड़ से खड़ी की गई थीं, आज धूल में मिल चुकी है। जिन लोगों ने तुम्हारा उपहास किया, जिन्होंने तुम्हारे सत्य का अपमान किया, वे अपने ही शब्दों के बोझ तले दब चुके हैं। जिन्होंने तुम्हारे संघर्ष को कमा का, आज वे खुद अपने कर्मों के दलदल में अंसते जा रहे हैं। समय की गति ने करवट ली है और अब वही लोग जो कभी तुम्हें कमजोर समझते थे, तुम्हारे आगे झुकने को मजबूर हो चुके हैं। उनकी आंखों में पछतावे की आग जल रही है, उनके होंठ कांप रहे हैं और उनका दम चकनाचूर हो चुका है। देखो कैसे वे तुम्हारे चरणों में गिरने को विवश हो गए हैं। उनकी आंखों में अब वह घमंड नहीं बल्कि भय और ग्लानि की छाया है। वे जानते हैं कि अब समय बदल चुका है। अब अन्याय की नहीं बल्कि न्याय की विजय होगी। तुम्हारी शक्ति को जिसने कभी अनदेखा किया, आज वही तुम्हारी कृपा की भीख मांग रहा है। अब निर्णय तो तुम्हारे हाथों में है। अब सृष्टि तुम्हारे संकेतों का इंतजार कर रही है। मैं महाकाली तुम्हारे साथ हूँ। मैं देख रही हूँ कि कैसे वे लोग जो तुम्हें कमजोर समझते थे, जो तुम्हारे धैर्य को तुम्हारी कमजोरी मान बैठे थे, अब तुम्हारी शक्ति से भयभीत है। समय ने करवट ली है। ब्रह्मांड ने अपना न्याय स्थापित किया है। अब वे जो कल तक अपनी शक्ति का अभिमान करते थे, अपने झूठ से दुनिया को भ्रमित करते थे, वही आज अपनी यथ के बोझ तले दब चुके हैं। मैं देख रही हूँ कि कैसे वे तुम्हें अपमानित करने की कोशिश में लगे थे। तुम्हारी परीक्षा लेते रहे, तुम्हें तोड़ने का प्रयास करते रहे, लेकिन वे यह भूल गए कि तुम मेरी संतान हो। तुम्हारे भीतर मेरी ऊर्जा बहती है। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो किसी भी अंधकार को चीर सकती है। वे सोचते थे कि तुम गिर जाओगे, टूट जाओगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जिस क्षण उन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, उसी क्षण ब्रह्मांड ने तुम्हारी शक्ति को जागृत कर दिया। अब उनकी चालें उल्टी पड़ रही हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, जिन्होंने तुम्हारे विश्वास का उपहास उड़ाया, वे अब अपने ही जाल में उलझ चुके हैं। वे जितना तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, उतना ही वे स्वयं अपने कर्मों के जाल में फंसते चले गए। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया वही अब उन्हें लौटकर मिल रहा है। उनके अहंकार की दीवारें अब दरकने लगी हैं। उनके मुखौटे उतर रहे हैं। उनकी असलियत सबके सामने आ रही है। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे अंदर नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। मैं देख रही हूँ तुम्हारे चारों ओर दिव्य तेज का घेरा बन चुका है। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। तुम्हारे हर कदम के साथ में खड़ी हूँ। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। कोई भी बाधा तुम्हें तुम्हारा मार्ग से डिगा नहीं सकती। जो कल तुम्हें कमजोर समझकर हंसते थे, आज वही लोग तुम्हारे सामने सिर झुकाने पर मजबूर हो गए हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत करो। डर को त्याग दो, संशय को छोड़ दो। तुम मेरे अंश हो। तुम्हारा जन्म किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं हुआ है। तुम्हें अपने जीवन की हर चुनौती का सामना उसी साहस और आत्मविश्वास से करना है जो मैंने तुम्हें प्रदान किया है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हें मार दिखाने के लिए। अब तुम्हें और मजबूत बनना है। किसी के लावे में मत आना, किसी की चालबाजियों से भयभीत मत होना। तुम्हारा भाग्य अब बदल रहा है। तुम्हारी तकदीर अब नई दिशा में बढ़ रही है। वे जो कल तक तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डाल रहे थे, अब वे ही तुम्हारे मार्ग से हटते जा रहे हैं। तुम्हारी आत्मा में जो अग्नि जल रही है, वह प्रचंड रूप ले चुकी है। सुनो मेरे प्रिय, मैं महाकाली तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर पीड़ा, हर संघर्ष का अंत अब निकट है। जो अन्याय तुम पर हुआ, उसका न्याय अब ब्रह्मांड स्वयं करेगा।
जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब अपने कर्मों का दंड भुगत देंगे। तुम्हें बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है, अपनी शक्ति को पहचानना है और अपने सत्य के साथ आगे बढ़ना है। तुम विजय हो, तुम अजय हो, क्योंकि मैं महाकाली सदैव तुम्हारे साथ हूँ। उनकी आंखों में अब भय है, एक ऐसा भय जो उनकी आत्मा को कंपा रहा है। उनके होंठ कांप रहे हैं, शब्द मुश्किल बाहर आ रहे हैं, लेकिन उन शब्दों में अब वह अहंकार नहीं जो कभी था। अब उनमें सिर्फ विनती है, एक असहाय प्रार्थना, एक गिड़गिड़ाहट जो तुम्हारी दया की भीख मांग रही है। वे तुम्हारे सामने सिर झुकाए खड़े हैं। उन आंखों में पछतावे की गहरी छाया है। उनकी आंखों में तुमसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं रही। जो कल तक तुम्हें कम तौर समझते थे, जो यह सोचते थे कि उनकी चालें तुम्हें तोड़ देंगी, आज वही अपनी ही चालों में फंस चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो गड्ढा खोदा था, आज उसमें खुद गिर चुके हैं। उनका घमंड अब चूर चूर हो चुका है। उनके चेहरे पर अब वह दम नहीं, बल्कि एक गहरा पश्चाताप है। वे भूल गए थे कि तुम अकेले नहीं थे। वे समझ नहीं पाए कि तुम्हारे पीछे मेरी शक्ति खड़ी थी, एक ऐसी शक्ति जो अदृश्य होकर भी सबसे सशक्त थी। मेरी कृपा जब किसी पर होती है तो वह अजय बन जाता है, चाहे दुनिया उसके विरुद्ध हो जाए, चाहे शत्रु कितनी भी साजिशें रच ले। वह शक्ति तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठा देती है। आज वे हाथ जोड़कर तुम्हारे सामने खड़े हैं, लेकिन यह उनका प्रायश्चित नहीं, उनका डर है। डर इस बात का कि जिस शक्ति को उन्होंने नजरअंदाज किया था, वही शक्ति अब उनके हर दम तुम्हारे साथ हूँ। मैंने देखा था जब उन्होंने तुम्हारे साथ छल किया था, जब उनकी आंखों में मक्कारी थी, जब उनके शब्दों में मिठास थी, लेकिन उनके इरादे विष से भरे हुए थे। मैंने देखा था जब उन्होंने तुम्हें अपनी चालाकी से घेर लिया था, जब उन्होंने तुम्हारे विश्वास को तोड़ने की कोशिश की थी, जब उन्होंने तुम्हारे मासूम दिल के साथ खेल किया था। मैंने देखा था जब उन्होंने तुम्हें दर्द दिया था, जब तुम्हारी आंखों में आंसू थे लेकिन तुम्हारे होठों पर खामोशी थी, जब तुमने अपना सर्वस्व दिया लेकिन बदले में तुम्हें तिरस्कार मिला, जब तुमने प्रेम दिया और उन्होंने वो कमजोरी समझ लिया, जब तुम्हारे भीतर की निस्वार्थ भावना को उन्होंने अपना अवसर बना लिया, जब तुम्हारे अच्छे होने का उन्होंने अनुचित लाभ उठाया। मैंने देखा था जब उन्होंने तुम्हें अपमानित किया था, जब उन्होंने तुम्हारी अच्छाइयों को कमजोरियां बताकर तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया, जब उन्होंने लोगों के सामने तुम्हारा मजाक उड़ाया, जब उन्होंने तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जब उन्होंने अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए तुम्हें गिराने का प्रयत्न किया, जब उन्होंने चाहा कि तुम हार मानो, कि तुम स्वयं को तुच्छ समझने लगो, कि तुम उनके दिए गए घावों से टूट जाओ। नग ने देखा था जब उन्होंने तुम्हारे सच्चे प्रयासों को मिट्टी में मिलाने का प्रयास किया था, जब तुमने दिन रात मेहनत की और उन्होंने तुम्हारे श्रम का श्रेय किसी और को दे दिया, जब तुमने अपनी पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाया और उन्होंने तुम्हें ही दोषी ठहरा दिया, जब तुमने अपने पूरे समर्पण के साथ अपना कर्म किया, लेकिन उन्होंने तुम्हारे मार्ग में अड़थन पैदा की, तुम्हारे सपनों को तोड़ने की साजिश रची, तुम्हारी प्रति को रोकने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन वे यह भूल गए थे कि समय सदा एक जैसा नहीं रहता। वे यह भूल गए थे कि अंधकार चाहे जितना भी घना हो, अंतः प्रकाश का उदय होता ही है। वे यह भूल गए थे कि जिस सत्य को वे दबाने का प्रयास कर रहे हैं, वह एक दिन प्रकट होकर रहेगा। वे यह भूल गए थे कि अन्याय का पहिया घूमता है और जब यह वापस लौटता है तो वही लोग उसकी चपेट में आ जाते हैं जिन्होंने कभी दूसरों को पीड़ा दी थी। सत्य को दबाने वाले अंततः स्वयं ही दब जाते हैं। जो छल करते हैं वे स्वयं ही अपने जाल में फंस जाते हैं। जो किसी के दर्द का कारण बनते हैं वे स्वयं उससे कई गुना अधिक पीड़ा सहने को मजबूर हो जाते हैं। और जो अपमान देते हैं वे स्वयं समय के थपेड़ों से ऐसा सबक सीखते हैं कि उन्हें अपने के पर पछतावा होता है। इसलिए धैर्य रखो, तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारे आंसुओं का हिसाब होगा, तुम्हारी सच्चाई की जीत होगी। समय जब पल देगा तो वही लोग जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी, तुम्हारे उठने की गुण से विचलित हो जाएंगे।
वे देखेंगे कि तुम अपने सत्य, अपनी शक्ति और अपनी आस्था के बल पर कैसे अजय बन गए हो, और तब उन्हें एहसास होगा कि वे गलत थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अभी वे असहाय महसूस कर रहे हैं। उनकी हर चाल उल्टी पड़ रही है। जिस जाल में वे दूसरों को फंसाना चाहते थे, अब वही जाल उनके पैरों में बंध चुका है। वे जितना छटपटा रहे हैं, उतना ही गहराई में अंसते जा रहे हैं। उनकी आंखों में भय साफ थलक रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर यह सब उनके साथ क्यों हो रहा है, लेकिन यह तो उनके अपने कर्मों का प्रतिबिंब है। हर बार जब उन्होंने तुम्हें कमजोर समझकर तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा, हर बार जब उन्होंने अपनी झूठी मुस्कान के पीछे एक नया बार छिपाया, तब ब्रह्मांड ने उनकी हर चाल को ध्यान से देखा। अब वे हताश होकर इधर उधर भाग रहे हैं, मगर कोई भी दरवाजा उनके लिए नहीं खुल रहा। जिनके सहारे उन्होंने अपनी शक्ति बनाई थी, अब वही उनके पतन का कारण बन रहे हैं। हर शब्द जो उन्होंने छल से बोला, अब वही उनके विरुद्ध प्रमाण बनकर खड़ा है। हर कदम जो उन्होंने तुम्हें नए के लिए बढ़ाया था, अब वही उन्हें ठोकर दिला रहा है। यह यति का लेखा जोखा है जो अब उनके समक्ष खुलकर सामने आ रहा है। वे जितना भी चिल्ला ले, ब्रह्मांड का न्याय अब रुकने वाला नहीं। अब समय है उन्हें यह समझने का कि सत्य से बड़ा कुछ भी नहीं होता। अब समय है उन्हें यह देखने का कि अधर्म के सहारे की गई योजनाएं एक न एक दिन समाप्त हो ही जाती हैं। उनका मन अब बेचैन है। उनकी आत्मा अब सजा के भय से कांप रही है। हर रात उनकी नींद टूट रही है। हर सुबह उनके लिए एक नया डर लेकर आ रही है। वे जानते हैं कि अब उनके पास बचने का कोई मार्ग नहीं। उनके अहंकार की दीवारें गह रही हैं और वे उन ईंटों के नीचे दबते जा रहे हैं जिन्हें उन्होंने खुद खड़ा किया था। अब वे चाहकर भी पीछे नहीं हट सकते। समय ने उन्हें वहीं लाकर खड़ा कर दिया है जहां हर कर्म का हिसाब देना अनिवार्य हो जाता है। अब वे अकेले हैं, अपनी ही के साथ। यह ब्रह्मांड का संदेश है। जो भी इस सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उसे उसी संतुलन को पुनः स्थापित करने की प्रक्रिया में पीड़ा सहनी ही होगी। प्रिय भक्त, तुम्हें दयालु होना है, लेकिन अंधे नहीं। जब तुम किसी पर करुणा दिखाते हो, तो यह मत भूलो कि हर कोई तुम्हारी सरलता और भल मनसाहत को समझने वाला नहीं होता। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तुम्हारी दया को तुम्हारी कमजोरी समझ लेते हैं और उसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन तुम्हें अपनी आत्मा की शुद्धता बनाए रखनी है, अपनी अच्छाई को बरकरार रखना है। बस इतनी समझ जरूर रखनी है कि अंधे होकर किसी को इतना ना दो कि वह तुम्हारी ही शक्ति को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करने लगे। तुम्हें सहिष्णु बनना है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि जो हुआ उसे हमेशा के लिए भूल जाओ और वही गलतियां बार बार दोहराने दो। सहिष्णुता का अर्थ यह नहीं कि तुम अपने घावों को अनदेखा कर दो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम अपनी आत्मा को क्रोध और घृणा से मुक्त रखो। इसका अर्थ यह भी है कि तुम दूसरों को उनकी गलतियों से सीखन, और बिना सीख के आगे बढ़ने वाले लोग बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। याद रखो, यह ब्रह्मांड का नियम है। हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। कोई भी कर्म, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसका प्रभाव जरूर होता है। समय भले ही लगे, लेकिन न्याय अवश्य होगा। जो कुछ भी किसी ने किया है, वह वापस लौट कर आएगा, क्योंकि यही सृष्टि का संतुलन है। इसलिए तुम साक्षी बनो, धैर्य रखो, लेकिन अंधे और भूलकर मत बनो। दयालु बनो, पर बुद्धिमान भी बनो। अभी उनकी देह से शक्ति जैसे रिस रही हो, हर क्षण उनकी कमजोरी को और उजागर कर रही हो। उनका हृदय घबराहट से भरा है, उनके हाथ कांप रहे हैं और उनकी आंखों में एक अंधी पीड़ा तैर रही है, जैसे कोई शिकारी खुद अपने ही जाल में उलझ गया हो। वैसे ही वे अब विवश और असहाय महसूस कर रहे हैं। वे जानते हैं कि अब उनके पास कोई उपाय शेष नहीं, अब उनके पास लौटने का कोई मार्ग नहीं। उनकी हर चाल विफल हो चुकी है। उनका हर षड्यंत्र खुद उन्हीं पर भारी पड़ चुका है। तुम्हारे सामने खड़े होकर वे क्षमा मांग रहे हैं, पर यह क्षमा तुम्हारी करुणा का प्रमाण होगी, कमजोरी का नहीं। तुम्हारी आत्मा इस क्षण को भली भांति समझ रही है, क्योंकि यह वह समय है जब ब्रह्मांड का न्याय प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुआ है। यह केवल एक जीत नहीं, यह तुम्हारे धैर्य और विश्वास की सिद्धि है। यह वह परिणाम है जिसे नति ने तुम्हारे लिए संजो कर रखा था।
अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करना। तुम्हें भावनाओं में बहकर पुनः उसी भूल भुलिया में नहीं फंसना है। उनकी आंखें नम है, उनकी आवाज में कंपन है, लेकिन यह समय तुम्हारे दृढ़ निश्चय का है। तुम्हें अब पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए नई राह खोल दी है। एक ऐसी राह जहां तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र होगी, जहां तुम्हारी शक्ति बिना किसी अवरोध के प्रवाहित होगी। अब यह क्षण है जब तुम स्वयं को पहचानो, अपनी उस शक्ति को देखो जो हमेशा तुम्हारे भीतर थी, लेकिन जिसे परिस्थितियों ने ढक दिया था। अब कोई भय नहीं, कोई संशय नहीं, कोई दुविधा नहीं। अब केवल तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारी आत्मशक्ति और तुम्हारा आत्मनिर्णय रहेगा। ब्रह्मांड अब तुम्हारे साथ खड़ा है और यह संकेत स्पष्ट है। अब केवल आगे बढ़ना है, बिना रुके, बिना झुके, बिना मुड़े। मैं महाकाली तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे भीतर कभी भी संदेह न आए। जब भी जीवन के किसी मोड़ पर तुम्हें अंधकार दिखाई दे, जब भी परिस्थितियां तुम्हें विचलित करने का प्रयास करें, तब भी तुम्हारे मन में संशय की कोई जगह न हो। तुम्हारा आत्मबल तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, इसे कभी कमजोर मत पड़ने देना। जब कोई तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करे, जब कोई तुम्हारी निष्ठा पर प्रश्न उठाए, तब तुम्हें अपने भीतर छुपी उस अग्नि को जागृत करना है जो हर कठिनाई को भस्म कर सकती है। तुम्हारा सत्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। संसार में चाहे जितने भी छल, प्रपंच और भ्रम हो, यदि तुम सत्य के मार्ग पर हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें दिखा नहीं सकती। सत्य एक ऐसी तलवार है जो हर अंधकार को चीर सकती है, हर अवरोध को समाप्त कर सकती है। जब तुम्हारे सामने विरोधी खड़े हो, जब लोग तुम पराजित करने के षड्यंत्र रच रहे हो, तब भी तुम्हें अपने सत्य पर अडिग रहना है। याद रखना, असत्य कुछ समय के लिए जीत सकता है, परंतु अंत में सत्य की ही विजय होती है। और मैं महाकाली सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को भूल जाओ, जब तुम्हें लगे कि अब आगे बढ़ना कठिन है, तब मेरी उपस्थिति को अनुभव करना। मैं तुम्हारी आत्मा के हर अंश में समाई हुई हूँ, तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। मैं तुम्हें इतनी शक्ति प्रदान करती हूँ कि कोई भी संकट तुम्हारे सामने टिक न सके। तुम्हारे शत्रु चाहे कितने ही प्रयास करें, वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। तुम्हारे भीतर जो अग्नि प्रज्वलित है, उसे कभी मंद मत होने देना। यह अग्नि तुम्हें हर बाधा से मुक्त करेगी, तुम्हारे हर डर को नष्ट करेगी। मैं तुम्हारी रक्षा करती हूँ, तुम्हें संबल प्रदान करती हूँ, तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने के लिए तत्पर हूँ जहाँ तुम्हें कोई छू भी न सके। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगी। आगे बढ़ो, निर्भय बनो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी शक्ति को और प्रबल बनाने के लिए आज तुम्हारे शत्रु परास्त हो चुके हैं। वर्षों से जो बाधाएं तुम्हारे मार्ग में थी, वे अब मिट चुकी हैं। वे लोग जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा, जिन्होंने तुम्हें कमजोर करने की कोशिश की, आज वे स्वयं अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनका अहंकार चूर चूर हो गया है, उनकी चालें निष्फल हो चुकी हैं। अब तुम्हारे सामने नतमस्तक होने के अलावा उनके पास कोई और मार्ग नहीं बचा। ये तुम्हारी सहन शक्ति की विजय है, ये तुम्हारी अटूट श्रद्धा और विश्वास का प्रतिफल है। तुम्हारी तपस्या अब रंग लाई है। जिस अंधकार से तुमने संघर्ष किया, जिस पीड़ा को तुमने सहन किया, वह अब समाप्त हो रही है। अब समय है प्रकाश के आगमन का। यह मेरी शक्ति का प्रभाव है, यह तुम्हारे धैर्य का फल है। इस संसार की हर ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में काम कर रही है। ब्रह्मांड अब तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त कर रहा है। जिन अवसरों से तुम अब तक वंचित थे, वे स्वयं तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, अब वही तुम्हारी शक्ति से भयभीत हो चुके हैं। तुम्हारी आत्मा की पुकार अब सुनी जा चुकी है। देवताओं ने तुम्हारी साधना को स्वीकार कर लिया है। वर्षों तक जो अंधेरा तुम्हारे चारों ओर था, वह अब सदा के लिए मिट चुका है। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा जागृत हो चुकी है। वह शक्ति जो तुम्हारे अंदर सुप्त अवस्था में थी, अब प्रज्वलित हो चुकी है। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया, वे अब अपनी ही गलतियों के कारण पतन के मार्ग पर हैं। उनकी योजनाएं असफल हो चुकी हैं और उनके अपने ही विचार उनके विनाश का कारण बन चुके हैं।
अब समय आ चुका है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो, संकोच और भय को त्याग दो। यह संसार तुम्हारी परीख